हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यश नामले और आप देख रहे हैं यश मनी विज्ञान चैनल। यश मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऊतक क्या है तथा ऊतक के प्रकार जानेंगे। ऊतक के प्रकार में साथ साथ में हम देखेंगे जीवजोतक ऊतक के प्रकार तथा उनकी विशेषता और कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। हमारी स्लाइड पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ ऊतक के बारे में बताया गया था। ऊतक यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। तो ऊतक के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ऊतक यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा गया ऊतक। तो ऊतक है यहाँ पर दो प्रकार के ऊतक हैं। सबसे पहले पादप ऊतक, इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर जंतु ऊतक। और पादप ऊतक और जंतु ऊतक को यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले पादप ऊतक का वर्णन कर लेते हैं। पादप ऊतक को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। एक तो स्थायी ऊतक है, दूसरा है यहाँ पर विभज्योतक ऊतक। तो पहले हम स्थायी ऊतक का अध्ययन करेंगे, फिर विभज्योतक ऊतक का अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर स्थायी ऊतक को दो भागों में बांटा गया, एक सरल स्थायी ऊतक, दूसरे हैं जटिल स्थायी ऊतक, ठीक ना। और जंतु ऊतक को यहाँ पर निम्नलिखित चार भागों में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सबसे पहले विभज्योतक ऊतक है। विभज्योतक ऊतक को तीन भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ तीन भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है, ठीक ना। यहाँ पर तीन भागों में डिवाइड किया गया। इसी प्रकार से सरल स्थायी ऊतक को भी यहाँ पर तीन भागों में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में। इसके बाद जटिल स्थायी ऊतक को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जाइलम एंड फ्लोएम में डिवाइड किया गया है। जंतु ऊतक को चार भागों में डिवाइड किया गया है, एपिथीलियम, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले अब अध्ययन करने वाले हैं ऊतक के बारे में परिभाषा पढ़ेंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे विभज्योतक ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे सबसे पहले लिखा गया ऊतक। ऊतक के बारे में देखते हैं परिभाषा। ऊतक की परिभाषा यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। तो ये ऊतक यहाँ पर टिश्यू लिखा हुआ है और इसकी परिभाषा से हम कोशिका के विषय में जान चुके हैं। पिछली वीडियो में आप कोशिका के विषय में जान चुके हैं। कोशिका है कि जीव की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई कहलाती है और कोशिकाओं के समूह से ही बने होते हैं ऊतक। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक कोशिकाओं का समूह जो उद्भव मतलब उत्पत्ति तथा कार्य की दृष्टि से कैसा होता है, साथ समान होता है, बिल्कुल बिल्कुल समान होता है, उसे कहा जाता है ऊतक। उसे ऊतक कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऊतक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत तो उसका अध्ययन किया जाता है, जिसे कहते हैं हिस्टोलॉजी या ऊतकी कहते हैं, जिसके अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। एक कोश के जीवों में सामान्यतः एक ही कोशिका के अंदर सभी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। ये सभी क्रियाओं के लिए अलग अलग ऊतक कार्य करते हैं, अर्थात इनमें श्रम विभाजन का कार्य भी यहाँ पर होता है, ठीक है। बहुकोश के जीवों में सभी महत्वपूर्ण कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किए जाते हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वही कहलाते हैं ऊतक। कोशिकाओं का विशेष समूह जो संरचनात्मक, कार्यात्मक या उत्पत्ति में समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। यहाँ से आप ऊतक की परिभाषा लिख सकते हैं। चलिए, तो यह सबसे पहले हम देखेंगे विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक क्या है? तो विभज्योतक ऊतक का मतलब होता है विभाजी ऊतक है, प्रभाजी ऊतक है जो कि विभाजन की क्षमता रखते हैं। ऐसे ऊतक जो वृद्धि क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेम टिश्यू के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक ना। विभज्योतकी ऊतक वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं, जैसे तने हैं, जड़ है, शीर्ष आदि भागों में ये पाए जाते हैं। ये तीन प्रकार के हैं शीर्षक विभज्योतक ऊतक सबसे पहले। दूसरे नंबर पर देखेंगे पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक। तीसरे नंबर पे अंतर्विष्ट विभज्योतक ऊतक है, ठीक ना। शीर्षक विभज्योतक ऊतक कहलाते हैं मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। शीर्षक विभेद तने तथा जड़ के शीर्ष भाग पर स्थित होते हैं और पादपों की लंबाई में वृद्धि करने का कार्य इनका मुख्यतः है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादप के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको शीर्ष वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये इतना शीर्ष भाग है पौधे का। तो ये जहाँ पर पाए जाते हैं शीर्ष भाग में, इसीलिए इन्हें कहा जाता है शीर्षक विभज्योतक ऊतक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक ना। तो ये शीर्षक विभज्योतक ऊतक हैं और ऐसे ही जहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं। आपको यहाँ पर देख पाएंगे कि देखिए शीर्षक विभज्योतक ऊतक आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ होने के कारण ये ऊतक यहाँ पर शीर्षक विभज्योतक के रूप में बताया जा रहा है। जे जड़ के स्ट्रक्चर को बता रहा है कि जड़ की संरचना में शीर्षक विभज्योतक ऊतक यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये रूट कैप ऊपर वाले संरचना में यहाँ पर रूट कैप है, ये संरचना रूट कैप कहलाएगी। इसके अंदर की ऊतक, ये ऊतक यहाँ पर जो चिन्ह बन रहा है में, तो ये ऊतक वास्तव में एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप इन्हें शीर्षक विभज्योतक के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ स्लाइड में ही, ठीक है। आगे हम डिटेल में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये पूरा का पूरा एपिकल मेरिस्टेम है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ से आप देख पाएंगे एपिकल मेरिस्टेम ये वाला भाग है, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम ये पूरा जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग आपका वास्तव में देखेंगे तो रूट कैप है या मूल गोप कहलाता है, रूट का कैप कहलाता है, जो रूट को टूटने से बचाता है। इसके अंदर का जो पार्ट्स होता है जो रूट कैप से ढका हुआ है वही कहलाएगा एपिकल मेरिस्टेम। ये तने का एपिकल मेरिस्टेम है जो सबसे टॉप पर आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर देखा गया है, ठीक ना। यहाँ पर रूट का एपिकल मेरिस्टेम बताया गया है। तो इस प्रकार से जो एपिकल मेरिस्टेम है या शीर्षक विभ्युत्तक ऊतक है वो सबसे टॉप वाले सिरे पर पाया जाता है, जड़ के या तने के टॉप वाले सिरों पर ये पाए जाते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं पार्श्वीय विभ्युत्तक ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिन्हें कहते हैं हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं, अर्थात पार्श्वीय विभ्युत्तक या कैम्बियम तने जड़ तने की परिधि में स्थित होते हैं जो इनकी मोटाई में वृद्धि करते हैं। इन्हें कहा जाता है पार्श्व विभ्युत्तक ऊतक के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो देखिए तने की मोटाई में वृद्धि करने का काम करते हैं, इन्हें पार्श्व विभ्युत्तक के नाम से हम जानते हैं। देख पाएंगे ये पार्श्व विभ्युत्तक ऊतक यहाँ पर कहला रहे हैं। तो ये पार्श्व विभ्युत्तक ऊतक हैं जो कि इनकी वास्तव में मोटाई में ग्रोथ करते हैं। यहाँ पर भी आपको ये पार्श्व विभ्युत्तक ऊतक ही दिखाया गया है जो कि आपके तने की मोटाई में वृद्धि करने का काम करता है। इन्हें हम पार्श्व विभ्युत्तक के नाम से जानते हैं। यहाँ से पार्श्व विभ्युत्तक यहाँ पर बताया गया है कि पार्श्व विभ्युत्तक होता है वास्तव में तने की मोटाई में ग्रोथ करने का काम करता है, मुख्यतः तने की मोटाई में ग्रोथ करता है। अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे ये मोटाई को बढ़ाने का काम करता है, यहाँ से तने की ग्रोथ को बढ़ाता है, अर्थात उसकी मोटाई को बढ़ा देता है, अर्थात उस परिधि को बढ़ाता है जिससे तना मोटाई में ग्रोथ कर पाता है। ये पार्श्व विभ्युत्तक का मुख्य कार्य होता है। देखिए जैसे हम बात करेंगे तने की मोटाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ ऊपर जाने पर तना जैसे हम देखेंगे तो ऊपर तो पतला है और नीचे आने पर तना मोटा रहता है। इसका मुख्य कारण है कि तने की मोटाई में वृद्धि हो रही है। ये यहाँ पर जो है पार्श्वीय ग्रोथ यहाँ पर होती है जिसके कारण तना मोटाई में वृद्धि करता है या ग्रोथ करता है, यहाँ पर से आप देख पाएंगे। अब यहाँ देखेंगे अंतर्विष्ट विभ्युत्तक ऊतक देख लेते हैं हम। इंटरकेलरी मेरिस्टेम टिश्यू देखते हैं। अंतर्विष्ट विभ्युत्तक पत्तियों के आधार पर तथा टहनियों के पर्व दोनों ओर स्थित होते हैं, इन्हें भागों की वृद्धि करने का कार्य करते हैं। अंतर्विष्ट विभ्युत्तक ऊतक के बारे में चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर मैं आप बताना चाहूंगा कि अंतर्विष्ट विभ्युत्तक ऊतक ही है यहाँ पर जो वास्तव में पत्तियों के सिरों पर तथा उनके किनारों पर ग्रोथ कराने का कार्य करते हैं। जो अंतर्विष्ट विभ्युत्तक ऊतक के ही कार्य होते हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है अंतर्विष्ट विभ्युत्तक ऊतक, जिन्हें हम इंटरकेलरी मेरिस्टेम टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ये वास्तव में दोनों ओर टहनियों के पर्व के दोनों ओर वृद्धि करते हैं जिससे पौधा लंबाई में आगे ग्रोथ कर सके और फैल सके। जान लेते हैं विभ्युत्तक ऊतक की विशेषताएं। विभ्युत्तक ऊतक वास्तव में होते हैं, उनकी कोशिकाएं होती हैं, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होंगी। कोशिकाओं के बीच में स्थान अनुपस्थित होता है, सटकर जुड़ी हुई कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि अब जस्ट आपने देखा था इनकी कोशिकाएं सटकर जुड़ी हुई कोशिकाएं इसमें मिलेंगी। देखिए यहाँ पर कोशिकाओं में गैप नहीं मिलेगा, ये कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई हैं, ठीक ना। यहाँ अंतरकोश की अवकाश इनके बीच में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कोशिकाएं गोल अंडाकार या आयताकार हो सकती हैं। कोशिकाएं जहाँ आपको देखेंगी गोल अंडाकार या आयताकार के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पर गोल कोशिकाएं भी आपको मिल सकती हैं और अंडाकार भी मिल सकती हैं और आयताकार भी यहाँ पर ये दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कोशिका द्रव सघन होता है, गाढ़ा होता है, काफी मात्रा में अधिक होता है। नाभिक एक बड़ा नाभिक इनमें पाया जाता है, नाभिक होता है और एक बड़ा नाभिक यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ देखेंगे संचित भोजन इनमें अनुपस्थित हो जाए, भोजन जो संचित नहीं हो पाता क्योंकि लगातार ग्रोथ होती रहती है, कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं जिसके कारण इनका भोजन यहाँ पर संचित नहीं रह पाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार की प्रोसेस में चलती रहती है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे मुख्य बात है कि यहाँ पर जो ग्रोथ होती है अर्थात एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण अवश्य होता है और साथ साथ में ही ये दो कोशिकाएं वास्तव में फिर से अगर जरूरत पड़ती है तो फिर विभाजन करती हैं, समसूत्री विभाजन करती हैं, समसूत्री विभाजन करके फिर से दो कोशिका बनाती है, अर्थात यहाँ पर समसूत्री विभाजन यहाँ पर होता है, ये आप देख पाएंगे, ठीक। विभ्युत्तक ऊतक के कार्य लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं पैदा करना तथा पादपों की लंबाई तथा चौड़ाई में वृद्धि करने का इनका मुख्य कार्य होता है। यही विभ्युत्तक ऊतक का कार्य है जो अभी आपने आज समझा है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। हर बार की तरह कहना चाहूंगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जब दबा देंगे आप प्रेस कर देंगे तो वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा जैसे वीडियो अपलोड होगा। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों के साथ में शेयर